जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी लोग बिहार बीएड की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो चलिए आइए इस वीडियो के अंदर में हम ये जानेंगे कि बिहार बीएड का फॉर्म जो है वो कब तक आएगा 2025 में, अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं। और जब फॉर्म आएगी तो वो कब से कब तक डेट रहेगी, और साथ ही साथ एग्जाम कब होगा, एडमिशन होने की पूरी प्रोसेस कैसी है, क्या है, कैसे होगी, और तैयारी कैसे करें, और डीएलएड से बीएड क्यों बेस्ट है। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फी कितनी है, प्राइवेट कॉलेज की फीस वगैरह कितनी है, ये सारी बातें यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिहार बीएड का फॉर्म कब आता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिहार बीएड का फॉर्म जो है ना, आज जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं दोस्तों, है ना, 24 फरवरी है। फरवरी अमूमन देखा जाता है फरवरी लास्ट में आ जाता था, लेकिन अभी तक बिहार बीएड का कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। तो आप सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या शायद इस बार बिहार से बीएड होगा भी या नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार बीएड का फॉर्म आ रहा है। किसी भी केस में बिहार बीएड का फॉर्म जो है वो 10 मार्च तक आ जाएगा। 10 मार्च 2025 तक बिहार बीएड का फॉर्म जो है, बिहार बीएड का फॉर्म ये आ रहा है। और एग्ज़ाम कब तक होगा, तो याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन जो है ना वो मई के अंतिम सप्ताह में होगा। मई के अंतिम सप्ताह में होगा। तो मई के लास्ट तक जो है एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मई के लास्ट तक एग्जामिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म कब आ रहा है बिहार बीएड का, तो 10 मार्च 2025 तक फॉर्म आ जाएगा। और एग्ज़ाम कब होगी, तो मई के अंतिम सप्ताह में जो है बिहार बीएड का एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है। तो ये एक बड़ा ही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि सर फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म आपकी बिहार बीएड की 10 मार्च तक आ रही है, और जो मई के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन बिहार से बीएड कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप एलिजिबल हो क्या बिहार बीएड करने के लिए? तो चलिए आइए इस वीडियो के अंदर में जानते हैं। यहां पर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन है जो बीएड कर सकता है। देखो, केवल वही लोग जिनका ग्रेजुएशन पास है वो बीएड कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो क्राइटेरिया रहा कि ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास यानी इसकी मार्कशीट लगती है जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो मार्कशीट जो है ये फॉर्म के टाइम में लगती है। फॉर्म के टाइम में, फॉर्म भरते टाइम में आपके हाथ में होनी चाहिए मार्कशीट, ये ध्यान में रखिएगा। अब आप पार्ट 3 में हो, आपकी मार्कशीट आएगी कि नहीं आएगी, है ना, या आपको टोटल मार्क्स पता है कि नहीं है, वो इस समय लगेगा। तो याद रखिएगा 2025 में भी जो लोग ग्रेजुएशन पास करेंगे वो लोग भी भर सकते हैं, बशर्ते कि जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी तब तक आपके हाथ में मार्कशीट आ जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखना पड़ता है, और अपियरिंग वाले अलाउड नहीं है कि आप पहले एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे बिहार बीएड एंट्रांस का, उसके बाद जाकर के आप एडमिशन लो। एडमिशन के टाइम में आप फाइनल रिजल्ट आएगा आपके ग्रेजुएशन का, उस समय दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है भाई। तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन पास जो है मार्कशीट जो है यहां पर लगेगा आपका। दूसरी क्राइटेरिया जो इसके अंदर में है वो ये है कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन हो तो 50% मार्क्स जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आपने कोई बीई कर रखा है ना, बीटेक है आपका, तो इस कंडीशन में आपको 55% मार्क्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, 55% मार्क्स लगेगा। कोई साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं तब भी जो है आपको यहां पर 50% मार्क्स जो है वो लगेगा। साइंस बैकग्राउंड से हैं, है ना, बीई कर रखे हैं, बीटेक कर रखे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह है, तो वहां पर आपको बीई बीटेक वाले को याद रखिएगा 55%, और साइंस वाले को भी यहां पर जो है 55% है। साइंस वाले को 55% है। और नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जैसे कि बीए वगैरह किए हुए हैं या नॉर्मल ग्रेजुएशन है, तो वहां पर 50% मार्क्स से भी हो जाएगा। तो कौन कौन बीएड कर सकते हैं ये बात हमको यहां पर पता चला। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट जो आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर डीएलएड से बीएड क्यों बेस्ट। देखो, कभी भी आप डीएलएड करते हो ना, डीएलएड एक तो देखो, डीएलएड जो है ना, ये डीएलएड करके आप मैक्सिमम जो टीचर बन सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आप अगर ग्रेजुएशन भी कर लिए बाद में तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8th क्लास तक के ही टीचर बन सकोगे आप। 8th क्लास के टीचर आप बन पाओगे, ये ध्यान में रखना है, 8th क्लास के टीचर बन पाओगे। लेकिन अगर आप बीएड कर लेते हो, ठीक है, प्लस में आपने क्या किया, ग्रेजुएशन तो आप होते ही हो, लेकिन साथ में आपने अगर पीजी कर लिया, तो पता है आप ना सिर्फ 9th 10th बल्कि आप 6 क्लास से स्टार्ट करके आप 12th तक के टीचर बन सकते हो। 12th के टीचर बन सकते हो, 6 से लेकर के 12 तक के टीचर आप बन सकते हो। ठीक है,
तो ये जो बीएड है ना, ये आपको कॉलेज में भी टीचर बनने का मौका देता है। ठीक है, ये बात होती है बीएड में। तो अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल है तो ये ध्यान रखिए कि बीएड जो आप कर रहे हो, है ना, चूंकि जो डीएलएड होती है वो इंटर लेवल की चीज है, आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन में इतनी मेहनत से पढ़ा है, तो आपको हायर डिग्री करनी चाहिए और बीएड उसके लिए बेस्ट है। बीएड कीजिए, साथ में आप पीजी कीजिए, है ना, पीजी भी आप डिस्टेंस से करा लीजिए, इग्नू वगैरह से एडमिशन कर लीजिए और बीएड में भी नाम लिखा लीजिए। 2 साल में बीएड होगा, 2 साल में पीजी होगा और 6 से लेकर के 12 तक के टीचर, 11 12 का भी फॉर्म आप भर पाओगे, है ना, जब आप 11 12 की वैकेंसी आएगी। तो एसटेट का पेपर 1 क्वालिफाई, पेपर 2 क्वालिफाई कर लेंगे, सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो 6 से लेकर के 12 तक के टीचर आप यहां पर बन सकते हैं। तो इस यही कारण है कि डीएलएड से बेस्ट है बीएड। हमेशा आप बीएड कीजिए, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो बीएड कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि बिहार बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखो, बिहार बीएड की पूरी एडमिशन प्रोसेस ये है, बिहार बीएड की एडमिशन प्रोसेस, कि सबसे पहले क्या आएगा, अभी फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा 10 मार्च तक, तो फॉर्म आएगा, आप सभी लोग फॉर्म को फिल करोगे, तो फिर इसका एक एग्जाम होगा बिहार बीएड का, बीएड सीएड का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो ये एग्जाम देना होगा। एग्जाम में पास करेंगे तो इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो है ना, फिर क्या होगा, हमें काउंसलिंग के लिए कॉलेज चुनने के लिए कहा जाएगा, और कॉलेज जब आप चुनेंगे तो उस काउंसलिंग के आधार पर फिर आपकी रैंक डिसाइड होगी कि भैया कौन सा रैंक, कौन सी कॉलेज आपको मिले, और रैंक के आधार पर जो है कॉलेज यहां पर मिलेगा। और कॉलेज जब भी मिलेगा तो इसमें लिस्ट निकलेगा, याद रखिएगा, इसमें लिस्ट निकलेगा, लिस्ट 1 लिखनेगा, लिस्ट 2 निकलेगा, लिस्ट 3 निकलेगा। तो जिनका जिनका मार्क्स ज्यादा है ना, जो भी कॉलेज चूज करेंगे उनको लिस्ट 1 में पहले प्रीफर करके दे दिया जाएगा और उनकी एडमिशन हो जाएगी। जो बच्चों का लिस्ट 1 में नाम नहीं आया है ना, या ऐसे बच्चे जिनका लिस्ट 1 में नाम आया लेकिन लिस्ट 2 में वो उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो उनको लिस्ट 2 में होगा, फिर लिस्ट 3 आएगा। इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज का भी लिस्ट आता है और प्राइवेट कॉलेज का भी लिस्ट आता है। तो इस लिस्ट के माध्यम से फिर आप एडमिशन कराओगे, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा। काउंसलिंग में आपको कॉलेज चुनने के लिए बोलेगा, वो 12 कॉलेज चुनिए जो जिसमें एडमिशन आपको चाहिए, तो 1 से लेकर 12 तक चुनेंगे, आपके मार्क्स के आधार पर आपको मिलेगा। ये सब कुछ होगा आपके एंट्रेंस के मार्क्स पर। ये जो एग्जाम है ना, यही आपको आपका मनपसंद कॉलेज, आपके जिला का कॉलेज दिला सकता है, वन्यथा दूसरे जिले में कॉलेज में फिर एडमिशन होगा, या फिर मार्क्स कम आए तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगी, तो इसमें पूरा साल बर्बाद होने का चांस रहता है। बिहार बीएड का अगर हम देखें पूरा एग्जाम पैटर्न, जो एंट्रेंस लेती है बिहार बीएड, वो एंट्रेंस पता है कौन लेता है, एलएनएमयू लेता है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। हम लोग तो पिछले 4-5 वर्षों से बिहार बीएड की तैयारी करा रहे हैं, और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बीपीएससी टीआरई 1 2 है ना, टीचर बन गए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो टीचर बन गए, जो हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर संपर्क करती है कि सर आपका स्टूडेंट था, बीएड एंट्रेंस ऑफिस से किया था, अभी देखिए हम टीचर बन करके और अभी हम जॉब में हैं। तो एलएनएमयू एंट्रेंस लेती है हर साल, तो इस बार भी एलएनएमयू ही ले रही है। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर में, हिंदी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यहां उर्दू वगैरह नहीं है, याद रखिएगा। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और जो लोग संस्कृत से ग्रेजुएशन किए हैं, वो संस्कृत टीचर बनना चाहते हैं, तो इसको इंग्लिश के 15 क्वेश्चन ना पूछ करके संस्कृत के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्री, ठीक है। तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, यहां से जीके के 40 क्वेश्चन, जीके एक बड़ा सेक्शन है, और लास्ट में एक आता है आपका शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, जिसको टीएलई कहते हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, या फिर इसी को टीचिंग पेडागोजी कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन रहता है, 120 मार्क्स रहता है। यही पूरा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। आगे बढ़ें, आप कैसे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। देखो, तैयारी करने का 2 चीज है। सबसे पहले तैयारी में देखो, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है ना पीवाईक्यू और सिलेबस, इसको गौर से देखो। आप सिलेबस और पीवाईक्यू, यही 2 चीज मेन होता है किसी भी एग्जामिनेशन का। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है ना, और पीवाईक्यू से पता चलेगा कि लेवल क्या है, किस लेवल तक आपको तैयारी करनी है, किस गहराई तक उस सिलेबस को पढ़ना है। तो ये दोनों का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। और मुझे पता है आप बिल्कुल नए हो, तो ना तो अभी आपके पास पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ना ही सिलेबस होगा। तो ये चीज हम आसान कर देते हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, हमारा ऐप पे आना है। ये देखिए फ्री हमने कर दिया, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ये मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर, या इस वीडियो के नीचे भी लिंक मैं दे देता हूं, वहां से मिल जाएगा। आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, पहला ऑप्शन आएगा रजिस्टर का, तो रजिस्टर कर लीजिए। नए यूजर हैं, नाम मोबाइल नंबर डाल करके ऐप के अंदर
अंदर आइए। जैसे ऐप के अंदर आएंगे, यहां पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेक्शन दिख रहा है, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा और ये सिलेबस का सेक्शन है। तो यहां पर बिहार बीएड का ना सिर्फ 2024, 23, 22 है ना, 21, 20, 19, 18, इस तरह से पिछले 7-8 वर्षों का सेक्शन वाइज जो है पूरा का पूरा यहां पर हमने क्वेश्चन लगा रखा है। तो पूरा क्वेश्चन यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। और यहां से जो है ना आप इसमें सिलेबस, बिहार बीएड की जो सिलेबस है उसको यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस दोनों का एनालिसिस करना है। हमारे इसी चैनल पर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए हैं हम। ठीक है, बीएड की एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें बिहार बीएड की संपूर्ण वीडियो उसके अंदर में डाला रहेगा, वहां से आप कर सकते हो तैयारी। और आपके लिए हम 2 चीज नया करने जा रहे हैं। एक तो हम आपके लिए फ्री क्लास यूट्यूब पर लेकर के आ रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री क्लास, डेली फ्री क्लास जो है आपको यहां पर मिलेगा, फ्री क्लास, जिसमें फ्री क्लास में डेली 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स की है ना, रोज 3 घंटे की डेली यूट्यूब पर फ्री क्लास मिलेगी। और इसका टाइम टेबल जल्द ही हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे ऐप पर लगा देंगे, आप वहां से ले सकते हो, या हम एक वीडियो बना करके भी पूरी टाइम टेबल आपको बता देंगे। दूसरी चीज, हम ऐप पर भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं पिछले 4-5 वर्षों से, है ना। हमारे पढ़ाए गए बच्चे अभी शिक्षक बन करके अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने शुरुआत में 2025 में देखेंगे, 24 में ही हमने 2025 के लिए इल्म बैच 1 लॉन्च किया था और ये बैच इतना पॉपुलर हुआ कि सिर्फ 30 दिनों के अंदर पूरा इल्म बैच 1 जो है फुल हो गया। तो बाद में हमको इल्म बैच 2 लॉन्च करना पड़ा और इल्म बैच 2 जो है इसमें भी एडमिशन अब बंद हो गई है, क्योंकि ये बैच भी अब पूरी तरह से फुल है और अभी तक फॉर्म नहीं आया है और फॉर्म आने में समय भी है और एग्जामिनेशन भी लेट से होगा। तो 2.5 महीने के अंदर में हम पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यही कारण है कि आप सबकी खुशी के लिए, आप सबकी तैयारी के लिए हमने इल्म बैच 3 लाने का यहां पर एक डिसीजन लिया है। तो इल्म बैच 3 हम लोग जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं और इल्म बैच 3 हमारा लॉन्च होगा इसी शनिवार 1 मार्च 2025 को और टाइम रहेगा आपके लिए दोपहर 12:30 पर। दोपहर 12:30 पर हम लोग जो है इल्म बैच को लॉन्च करने वाले हैं, इल्म बैच 3 को। तो इस लॉन्चिंग वीडियो के साथ आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। और क्लास पता है कब से स्टार्ट होगा? ऐसा नहीं कि बैच आज लॉन्च करेंगे, क्लास हम 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, नहीं भाई। क्लास स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से। 1 मार्च को बैच लॉन्च हो जाएगी और 3 मार्च को क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोगों में से जो लोग भी बिहार बीएड की तैयारी को अब तक शुरू नहीं किए हैं, कोई भी बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, तो हमारे यूट्यूब क्लास, फ्री यूट्यूब क्लास से जुड़िए, ऐप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और इल्म बैच 3 के अंदर में आ जाइए। इल्म बैच जब 1 लॉन्च हुआ था दोस्तों, तो पता होगा इल्म बैच 1 की फीस जो है वो यहां पर ढकी हुई है, 699 रुपए थी। और जब इल्म बैच 2 लॉन्च हुआ, तो इल्म बैच 2 का लॉन्च जब हुआ तो इसकी फी जो है 599 रुपए थी और ये अभी डिस्काउंट में 549 में मिल रहा था। लेकिन जब हम इल्म बैच 3 लॉन्च करेंगे तो इसमें एक हैवी डिस्काउंट लेकर के आ रहे हैं, जो आप सबके लिए सरप्राइज रहेगा। जब बैच लॉन्च होगी तो पता चल जाएगा आपको, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो। और इल्म बैच 3 जब लॉन्च होगा उसको कैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे या डेमो कैसे दिखेंगे, तो ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। आप रजिस्टर करते ही क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और पेड कोर्स सेक्शन में आपको इल्म बैच 2 या 3 मिल जाएगा, उसके व्यू डेमो को देख लीजिए और यहां से आप जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बाय नाउ कीजिएगा, सीधा ये वाला ऑप्शन में सीधा बाय नाउ कीजिएगा इल्म बैच 3 के नीचे जब नया बैच आ चुका होगा, और सीधा पे ऑनलाइन कीजिएगा, है ना। मात्र 499 रुपए में, सिर्फ 499 रुपए में बिहार डीएलएड की बिहार बीएड की पूरी तैयारी हम आपको यहां पर करवाएंगे। अब अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए बिहार बीएड से रिलेटेड, है ना, या कोई दिक्कत आ रही है, आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन इस तरह की चाहिए, तो ये नंबर हम आपके लिए छोड़ देते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। बिहार बीएड से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। कैसे कोर्स ज्वाइन करना है ना, फोन पे गूगल पे आप खुद नहीं चलाते तो इस नंबर पर पूछ लीजिएगा। यहां पर स्कैनर मांग लीजिएगा, हमारी टीम आपको एक स्कैनर देगी और स्कैनर पर पेमेंट करके आप यहां पर जुड़ जाइएगा, है ना। तो ये था पूरा वीडियो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर का। तो ये था पूरा वीडियो कि कैसे बिहार बीएड की तैयारी आप लोग कर सकते हो। एग्जाम जो है आपका कब तक होगा, है ना, वो बता दिए। एडमिशन प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करें, और डीएलएड से बीएड क्यों बेस्ट है। तो बीएड एकदम बेस्ट रहेगा, आप लोग कीजिए और पीजी कीजिए साथ में, और ना सिर्फ 9-10 बल्कि 11-12 के भी टीचर आप यहां से बन सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और जल्द ही हम यूट्यूब की एक टाइम टेबल शेयर करेंगे आपको, जिसमें बिहार बीएड की
पूरी तैयारी कराएंगे। और अभी से लेकर के अगले 3 महीने जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, हमारी पूरी ड्रीम सेवक एकेडमी की टीम आपके लिए यहां पर हाजिर रहेगी। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।